अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। मैं नाश्ता बना रही थी और मैंने अंडा ब्रेड बनाया था। ऑमलेट बना के भी मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के सेंटर में रख दिया था, दोनों तरफ केचप लगा के, और उसके बाद फिर मैंने इसको टोस्ट कर लिया था दोनों तरफ से। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर सबसे पहले मैंने अपने कमरों के नीचे वाले रूम्स की सेटिंग की। बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी क्योंकि एक बेडशीट ऑलमोस्ट 1 वीक तो चल ही जाती है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाती है जब बिल्कुल साफ़ रहे। तो मैं साथ साथ बेडशीट चेंज कर रही थी। तो ये मैट्रेस इतना हैवी है, ये मेडिकेटेड मैट्रेस है, तो एक बंदे से तो बिल्कुल नहीं उठाया जाता, स्पेशली मेरे से तो बिल्कुल नहीं उठाया जाता। या मैं अपने साथ मामा को लगाती हूँ या फिर मैं अपने भाई को लगाती हूँ। फिर मैंने अहमद से कहा कि तुम आ जाओ तो मिल के उठाते हैं इसे, मैं बेडशीट सेट कर लूँ, फिर साथ ही दोबारा इसको दोबारा सेट भी करवाना है। अच्छा खासा हैवी है ये, बिल्कुल एक वाकई एक बंदे से नहीं उठाया जाता। मामा पापा की कमर में इश्यू था, तो इस वजह से उनके लिए मेडिकेटेड मंगवाया था, तभी उनका कमर बिल्कुल अब ठीक है, उनका दर्द भी नहीं होता है, वो इसी वजह से हुआ है। वरना उनसे सॉफ्ट मैट्रेस पे सोया नहीं जाता और हमसे हार्ड मैट्रेस पे नहीं सोया जाता। अभी मैं सारी बेडशीट्स उठा के रख दूँगी, और जो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने सोफ़ा कवर मंगवाया था, तो वो मैं चेंज कर दूँगी। इसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, ज़ाया नहीं करूँगी, संभाल के रख लूँगी, कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। तो ये अब इसको मैं सेटिंग कर रही थी अच्छे से। अब इसके जो कुशन्स हैं सोफ़े के, वो ऊपर पड़े हुए थे, तो जब मैं ऊपर गई फिर मैं वहाँ से ले आई थी, फिर ला के मैंने नीचे रख दिए थे। तो आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। वीडियो उस दिन का वीडियो तब किया और मैं अपलोड आज कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिला था, कुछ डेज बिजी चल रहे थे। तो अहमद के दोस्तों ने आना था, इन्होंने मिल के मैच देखना था हमारे घर में। ये कह रहे थे आप ये ड्राइंग रूम की सेटिंग कर दें या ऊपर रूम्स की सेटिंग कर दें, तो कहीं से भी ना वो एलसीडी लेकर आएंगे और लगा के ना फिर सारे दोस्तों ने मिल के मैच देखना था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम हो जाओ फ्री, मैं अपनी सेटिंग वगैरह कर देती हूँ, रूम सेट कर देती हूँ। मैंने पहले ड्राइंग रूम सेट कर दिया, फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर जाके रूम्स भी मैंने सेट कर दिए थे क्योंकि इसके दोस्तों ने आना था। सेट तो होता ही है ड्राइंग रूम, बस जस्टिंग करनी होती है और थोड़े से कुशन सेट करके रखने होते हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई बच्चा तो है नहीं है, सारे बड़े बड़े हैं। उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे अनऑर्गेनाइज्ड लग रही थी वो मैंने सही से करके रख दी थी, पर्दे वगैरह सेट कर दिए। इसके दोस्त आ गए थे, मैंने पूछा था कि तुम लोगों ने कुछ खाना पीना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ, पर ये कहते नहीं आप ही, हमने बाहर से ही ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाना है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने एक्सेल मंगवा लिया था, एक्सेल तो इनके लिए तो काफ़ी था, लड़कों को तो इतना भी दे दो उनके लिए वो भी कम होता है। इनका ये ऊपर मैच देख रहे थे, इनका पिज़्ज़ा आ गया था, फिर मैंने नीचे से सारी चीज़ें वगैरह सेट करके इसको कॉल कर दी थी कि नीचे आके ले लो अपना सामान। ये लेके ऊपर चला गया था, ये लोग ऊपर मैच देख रहे थे और हम नीचे देख रहे थे। उसके बाद जनाब जी की कॉल आ गई कि आप हमारे लिए चाय बना दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो मैंने इनकी चाय बना के ऊपर भेज दी थी। पापा आ गए थे, पापा कहते लाइबा मेरा बल्ले बल्ले खाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा पापा अब यहाँ से कहाँ से मिलेगी। वो फिर गए, स्पेशल उठ के गए, कहते मुझे क्रेविंग हो रही है, बल्ले बल्ले ही मैंने खानी है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ले आए। फिर मैंने कहा आते हुए मेरे लिए बिस्किट और कुरकुरे भी लेकर आइएगा। फिर उन्होंने बैठ के अपनी क्रेविंग्स पूरी की। शाम का टाइम हो गया था, तो आज खाने में बनी थी मेरे ख्याल से करेले बनाए थे मम्मा ने, तो वो नहीं इतने पसंद, किसी को भी कम ही खाते हैं। मैंने बिलाल से कहा कि मुझे जाके बिरयानी ला दो, तो फिर ये जाके बिरयानी, ये दरअसल खुद खा कर आया था बिरयानी, मुझे आके घर बताया था कि अभी मैं बिरयानी खा कर आया हूँ और बहुत टेस्टी बिरयानी थी। मैंने कहा ठीक है, फिर अब उठो और मुझे भी जाकर ला के दो। फिर इससे मैंने 2 डब्बे बिरयानी के मंगवाए थे। फिर मैंने, अहमद नहीं बस खानी थी, साथ मामा ने थोड़ी सी लेनी थी।
बिरयानी वाकई टेस्टी थी। कराची नज़ीर बिरयानी से तो काफ़ी बेहतर थी। वो कहते कि यहाँ पे इनके जो चिकन पीस था बिरयानी के वो ख़त्म हो गए थे, उन्होंने उसके ऊपर टिक्का जो पीस होते हैं, टिक्का पीस होते हैं और जो विंग्स होती हैं वो डाल दी थी। चलें जी, अब ऐसे था कि इस रूम की हम लोगों ने सेटिंग करवानी थी, इसको रेनोवेट करवाना है, इसकी शीटें वगैरह उतरवा के। दरअसल मैं आपको दिखाऊंगी, इस कमरे में ना शुरू से बहुत ज़्यादा सेम है, तो सेम से कोई पेंट कुछ भी नहीं था रहता। यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 दफ़ा पेंट्स करवाए, वो भी नहीं रहे। फिर हम लोगों ने हाफ में पैडिंग करवाई, शीट्स लगवाई, तो उधर तक तो ठीक था, उस सेम उससे भी ऊपर चढ़ने लग गई थी। तो फिर फाइनली 2 दिन से यही सोच रहे थे कि अब इसको करवा लेते हैं, इसको करवा लेते हैं। तो फिर मैंने कहा करवा लें, फिर मेरी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी आगे, तो अभी करवा लेते हैं, तो फिर काम भी मैनेज हो जाएगा। तो सुबह को भाइयों ने आना था, अभी रात में भी आना था, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करने के लिए और मेजरमेंट्स करने के लिए। तो हमने मामा कहते कि ना चले हम इतने में रूम खाली कर देते हैं, वो उसके लिए फिर आसानी हो जाएगी, सुबह सुबह उठ के करना मुश्किल हो जाएगा। ये सारी शीट्स हम उतरवा देंगे यहाँ पे अब दोबारा से न्यू। 2 दिन लगा के तो हम लोगों ने शीट सेलेक्ट की हैं। ये देखें कैसे जितनी सेम थी वो ऊपर तक चढ़ी हुई है, मतलब ये पहले नीचे थी, इतनी हम लोगों ने शीट्स लगवाई, इससे ऊपर फिर और चली गई। अब इससे ऊपर तो फिर पूरी वॉल्स पे ही लगनी थी शीट्स। हर टाइम ऐसे ही नीचे सफ़ेदी गिरती रहती थी और मिट्टी बार इसको साफ़ करना, डस्ट वगैरह। फिर ये सोचा था कि ये वाली विंडोज़, ये काफ़ी पुरानी विंडोज़ हैं, मतलब जो ये घर था उसमें ऑलरेडी थी, तो हम लोगों ने इसको तोड़वा के नई लगवाई थी। तो ये ऐसी थी, तो हमने सोचा इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम इसको खोलते हैं, आगे बेड होता है तो इसको बंद करवा देते हैं। और ये मेरी नेबर्स, हमारी आंटी साजिदा उनका नाम है, तो उनकी कुकिंग इतनी ज़बरदस्त है, उन्होंने उसी टाइम पे पाए भेजे थे बना के। मुझे इनकी कुकिंग वाकई बहुत पसंद है, इनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। तो अब ये रात के खाने में फिर हमने पाए खाए थे। ये भाई आ गया था, इसने आके विंडोज़ बंद कर दी, क्योंकि इसके आगे शीट्स लगनी थी, तो शीट्स को यहाँ पर स्टे के लिए फिर कुछ ना कुछ होना ज़रूरी था। फिर हमने सोचा था जब शीट्स ही लग रही हैं तो हम यहाँ पे से जितने भी कर्टन्स हैं वो भी उतार देंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ से आज रात से इसका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कहाँ तक पहुँचा। और जो नीचे शीट्स लगी हुई थी ये सारी उतार के ज़ाया नहीं करेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल सेट थी। तो ये मेरा रूम है, तो इसको मामा ने पहले ही सेट करके रख दिया, सारा कुछ सामान आगे पीछे करके कवर करके रख दिया। तो वो जो बाकी की शीट्स हैं वो फिर अब मेरे रूम में लग जाएंगी। मैंने कहा था अब बाबा ज़ाया ना करना, वो सारी रूम उतार के करवा के ना मेरे रूम में लगवा देना। मैं जब सुबह उठी तो मामा ने ऑलरेडी ये कमरा सेट करके रख दिया था। तो चलें जी, यही थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूम ट्रांसफॉर्मेशन और रूम रेनोवेशन की भी दिखाऊंगी कि शीट्स कैसी लग रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात हो गई, अब सोने चलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।